हम में से हर किसी का कोई ना कोई ब्लाइंड स्पॉट जरूर होता है और मीन राशि के लिए ब्लाइंड स्पॉट होता है स्ट्रॉन्ग ईगोज। तो ये कैसे काम करता है? ईगो मीन राशि का या किसी और का, खासतौर पे रिलेशनशिप में ये कैसे काम करता है, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम जान रहे हैं कि मीन राशि के जो लोग होते हैं उनका एब्सोल्यूट ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है और रिलेशनशिप्स में ये कैसे काम करता है। मीन राशि के लिए जो ब्लाइंड स्पॉट है ये है ईगो। अब सुनने में ये बड़ा ऑड लगता है, मीन राशि और ईगो। वेल मीन राशि हैज अ ह्यूज ईगो, लेकिन इनका जो ईगो होता है ना वो कभी ओवर्ट नहीं होता, वो हमेशा कोवर्ट होता है। अब आप कहेंगे कि यार ये कैसी बात है, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसी नहीं हूं। वेल आप ऐसे ही हैं। ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। मीन राशि में अक्सर हमें देखने को मिलता है कि अथॉरिटीज के साथ अक्सर इनकी नहीं बनती है। ये लोग अट्रैक्ट होते हैं बड़े बड़े ईगोस की तरफ। तो जब भी आप किसी मीन राशि के व्यक्ति को देखें ना, आपको उनके जीवन में स्ट्रॉन्ग ईगोज वाले व्यक्ति जरूर दिख जाएंगे। स्ट्रॉन्ग ईगो का मतलब क्या है? ईगो मेनियाक नहीं, नार्सिसिस्ट नहीं। स्ट्रॉन्ग ईगो का मतलब क्या है? मैं हूं, आई एम, आई एग्जिस्ट, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। इस तरीके से वेरी स्ट्रांगली जो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं दुनिया में, ऐसे लोग हमेशा आपको मीन राशि के आसपास दिख जाएंगे। और अगर नहीं दिखते हैं तो आपको अपनी कुंडली चेक करानी चाहिए। आर यू श्योर योर मीन राशि? ओके। तो ये जो स्ट्रॉन्ग ईगोज होते हैं, इन ईगोज वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। यानी कि अगर उन्हें खाने की कोई खास चीज पसंद है तो वो हमेशा वही खाएंगे। अगर उन्हें किसी खास चीज में इंटरेस्ट रहता है कि हमें ये मूवीज देखनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो वो उसी में इंटरेस्ट लेते हैं। मीन राशि वाले जो लोग होते हैं इनका एक फेटल अट्रैक्शन होता है इस प्रकार के लोगों की तरफ कि जैसे ही उन्हें नजर आता है ना दैट समबडी इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी बोल्ड एंड वेरी व्हाटएवर, कि मैं नहीं सुनता किसी की, मैं तो किसी के बाप से नहीं डरता, ऐसा वाला जो एटीट्यूड होता है, उनकी तरफ मीन राशि का स्वतः अट्रैक्शन होता है। अब ये लड़कियों में भी होता है और लड़कों में भी होता है। मीन राशि मेन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। आप लोगों को प्रदर्शन बड़ा अच्छा लगता है, लोग जो थोड़े फ्लैशी से होते हैं, यू नो, हु लाइक टू शो ऑफ अ बिट एंड हु लाइक टू प्रोजेक्ट देयर ईगो अ बिट, ऐसे लोगों की तरफ मीन राशि को बड़ा अट्रैक्शन होता है, लेकिन तब तक जब तक एसोसिएशन वॉलंटरी हो। अगर ये एसोसिएशन एज ए बिजनेस पार्टनर होने लगा या एज ए क्या कहते हैं बॉस होने लगा, तब आपको बड़ी तकलीफ होने लगती है। इनफैक्ट वॉलंटरी एसोसिएशंस में भी, जैसे फ्रेंडशिप्स हो गई या प्रेम संबंध हो गए या शादी हो गए, होपफुली इट इज वॉलंटरी इन योर केस, वहां पर भी यू विल गेट अट्रैक्टेड टू दिस वेरी स्ट्रॉन्ग ईगो। लेकिन इवेंचुअली आपको इसी से प्रॉब्लम होने लगती है, इसी से आपको तकलीफ होने लगती है, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग ईगो प्रोजेक्शन वाले लोग होते हैं वो किसी के लिए ना बेंड करते हैं ना ब्रेक करते हैं एक लिमिट के आगे। आप उनसे प्रेम करते हो, आप उन्हें पसंद करते हो, आपका उनके साथ लगाव है, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आपने जो कहा वो आपके लिए हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा, ये नहीं होता कभी भी। तो इस वजह से मीन राशि के जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा ही एक डिलेमा में रहते हैं, डज दिस पर्सन लव मी और डज दिस पर्सन नॉट लव मी। ये सिचुएशन अक्सर एक्सट्रीम में तब पहुंच जाती है जब आपका चंद्रमा बड़ा कमजोर हो और उसके साथ साथ ही मीन राशि में ही बुध बैठे हुए हो, यानी नीच के हो। ऐसे में क्या होता है कि अगर अथॉरिटीज ने आपको हल्के से बात की, प्यार से बात की, आप इंस्टेंटली खुश हो गए। उसी ईगो वाले अथॉरिटी वाले व्यक्ति ने एक बार आपसे कह दिया कि देखो ये गलती हो गई, इसको ठीक करो, चाहे रूडली नहीं भी बोला हो, तो आप एकदम से परेशान हो गए। सो दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल्स फॉर यू। जब आपके ऊपर ये ईगो वाले व्यक्ति प्रेशर डालते हैं किसी भी तरीके से, तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, आप क्रैक करने लगते हो। दैट्स अनदर थिंग वी सी इन यू। इनफैक्ट कई बार आपके ऊपर प्रेशर डाला जा भी नहीं रहे होता, लेकिन फिर भी इट फील्स लाइक यू आर अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, राइट, टू परफॉर्म और टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि आपके अंदर भी ईगो होता है, अच्छा खासा होता है,
लेकिन ये ईगो कभी भी ओवर्ट नहीं होता, ये हमेशा कोवर्ट होता है। कोवर्ट यानी ढका हुआ, छिपा हुआ होता है। तो हियर इज द थिंग, आप अट्रैक्ट हुए किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ जिसका ईगो बहुत अच्छा खासा है। आप उसके आसपास, यू नो, इन योर स्वीट एंड पोलाइट एंड ब्यूटीफुल वे, आप उसके आसपास रहते हो और आपकी यही स्वीटनेस उन्हें अच्छी लगने लगती है, सो दे कीप यू क्लोज। लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार दे आर द वेरी सोलर इन नेचर, राइट, वेरी इगोइस्टिक इन नेचर। तो उनका तो स्वभाव ही ऐसा है कि कभी ना कभी तो आपको लगेगी। जब आपको लगती है फिर आप बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाते हो और कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव सेंस शुरू हो जाता है रिलेशनशिप्स के अंदर, दैट आई वांट टू बी लाइक यू, I want to be better than you. Oh, you're doing this. I would like to do even better. Oh, you're buying a lipstick for 3,000 rupees. I would like to buy a lipstick for 18,000 rupees. Things like that. और मीन राशि वालों को कमाल की बात है, पता भी नहीं चलता कि उनके मन के अंदर ये चीजें चल रही हैं। दैट्स द, यू नो, स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग अबाउट मीन राशि कि अगर आप पर्टिकुलरली कोई चीज पिन पॉइंट करना चाहो तो मीन राशि वाले बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप उसके ऑपोजिट भी बोलोगे तो मीन राशि वाले बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज इन देयर माइंड एवरीथिंग इज अ बिट जम्बल्ड अप। ऐसा हो जाता है बिकॉज यू रिप्रेजेंट वेरी वास्ट ओशंस एंड द ग्रेट बियॉन्ड। तो आपका जो ह्यूमन पार्ट है, जो ह्यूमन साइड है आपकी, वो कहीं ना कहीं उस ईगो की तरफ अट्रैक्ट होती है और फिर उसके साथ एसोसिएट करके अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करने लगती है। इज इट ऑलवेज रॉन्ग? नो, इट्स नॉट ऑलवेज रॉन्ग। अक्सर आप जिंदगी में आगे ऐसे ही बढ़ते हो। अगर आप खुद ही से कोशिश करते रहोगे कि भैया ऐसा हो जाए वैसा हो जाए मैं आगे बढ़ जाऊं, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। उत्तर भद्रा वाले पाइसिस यूजुअली ऐसा नहीं करते हैं, पूर्व भद्रा वाले नहीं करते, रेवती वाले ज्यादा करते हैं। बट ऑल थ्री ऑफ यू आर प्रोन टू डूइंग द सेम थिंग। पहली बात, यू विल गेट अट्रैक्टेड टू समबडी वेरी स्ट्रांग, बट यू विल नॉट लाइक इट इफ दे टॉक स्ट्रांगली टू यू। तो वो आपको अच्छा नहीं लगता, आप उससे परेशान हो जाते हो। तो यू नो, यहाँ पे आपको एक बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है। यू नो, यू हैव दिस फैंटेसी इन योर माइंड कि दिस पर्सन इज स्ट्रांग फॉर एवरीबडी एल्स, पूरे दुनिया में एक गालियां देता फिरता है, सबको मारता पीटता रहता है, लेकिन मुझे नहीं मारता, मुझे गाली नहीं देता। ऐसे नहीं हो सकता। अगर उसको स्वभाव ही गाली देने का है, गुस्सा आने पे चीजें पटकने का है, मारने पीटने का है, तो जैसा वो सबके साथ करता है वैसा ही आपके साथ भी कर सकता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये लड़की है यार, ये सबसे, यू नो, चाहे किसी को कितना भी रिस्पेक्ट ना करती हो, किसी को कुछ नहीं समझती, जैसे कोई लड़का ही है, he will get attracted towards a girl who's very, you know, sharp, presents her ego very strongly and firmly in the world. तो हमारा मीन राशि का लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसे अच्छा लगेगा, वो सोचेगा कि यार सबको ना ये ऐसे जूते की नोक पे रखती है, लेकिन मुझे बड़े प्यार से ट्रीट करती है। कब तक? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 साल, 2 साल, उसके बाद वो आपको भी जूते के नोक पर रखना शुरू कर देगी। नहीं तो आपके मन में ऐसे विचार जरूर उठेंगे कि एक बार अगर उसने आपसे कह दिया कि सुनो अपने कपड़े खुद ही धो लिया करो, मैं नहीं करती, एंड यू विल बी लाइक अच्छा ये तो सबके साथ ऐसे ही करती थी, तो मेरे साथ भी वैसे ही होगी। तो ऐसा जो स्वभाव है या इस तरीके का जो माइंडसेट है, ये मीन राशि में इतना कॉमनली विजिबल होता है कि अक्सर मीन राशि वालों को पता ही नहीं होता कि वो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, और रिलेशनशिप्स में यही उन्हें अक्सर आकर धोखा दे जाता है। मीन राशि वाले लोगों को अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रख दें जिसका खुद ही का ईगो जो है वो 6 फीट अंडर है, वो अपने आप को ढंग से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या 4 लोगों में खड़े होते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि कोई खड़ा है, अगर ऐसी वाली उनकी इमेज नहीं बन पाती, तो मीन राशि वाले अंदर से उनके साथ कभी सुखी रह ही नहीं पाते। यू नो, दे आर नॉट वेरी वेरी हैप्पी विद देम। लेकिन अगर 4 लोगों में दिख रहा है कि भाई कोई खड़ा है, ओहदा भी है, इज्जत भी है, तो हाईली लाइकली ये व्यक्ति आपको टाइम दे ही नहीं पाएगा या दे पाएगी। फिर वहां पे भी दिक्कत है कि भाई टाइम क्यों नहीं मिल रहा है। सो दैट एक्चुअली बिकम्स अ डाइकोटोमी, जिसको कि मीन राशि वाले तोड़ नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते, और उनको समझ नहीं आता कि इसको हम आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करें, कैसे अपने मन को मनाएं, कैसे रिश्ते को हम ठीक बनाए रखें। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन होता है? ऑफ कोर्स सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन ये है कि ईगो हम किसको कहते हैं और ईगो का प्रोजेक्शन हम किसको समझते हैं, या पावर का प्रोजेक्शन हम किसे समझते हैं, इसको लेकर हम बहुत ज्यादा क्लियर रहें। कोई व्यक्ति अगर चीख चीख कर अपनी पावर को प्रदर्शित कर रहा हो दूसरों के सामने,
तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। यू शुड बी मोर अलाइंड विद पीपल जिनके पास पावर तो है, लेकिन वो पावर को दूसरों को दिखाना या दूसरों के सामने प्रदर्शित करना इतना पसंद नहीं करते हैं। फॉर इंस्टेंस, फर्क होता है एक गैंगस्टर में और एक मार्शल आर्टिस्ट में। क्या फर्क होता है कि एक गैंगस्टर है वो आपको कॉलर पकड़ के आपसे हफ्ता मांगेगा या चारों तरफ गली में घूमेगा और गुंडाई करेगा और स्वैग में रहेगा। लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट उसको एक झटके में खत्म कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हम्बल बनकर रहता है, शांत बनकर रहता है। उसे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं महसूस होती दैट आई एम गुड। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका भी जो कोवर्ट ईगो है, जो छुपा हुआ ईगो है, वो इनसिक्योरिटी से सिक्योरिटी की तरफ बढ़ेगा। यू विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग सिक्योर कि हाँ भाई, आई कैन हर्ट यू बट आई वोंट, आई चूज नॉट टू हर्ट यू। तो ये चीज आपके लिए अच्छी रहेगी। और जो लोग प्रदर्शित करते हैं कि देखो मेरे पास इतना है, देखो मैं ये कर सकता हूँ, देखो मैं ये कर सकती हूँ, उनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि वहां पर आपकी एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच जल्दी ही शुरू हो जाएगा एंड देन यू विल बी वेरी अनहैप्पी। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि आप मीन राशि हैं, यू आर वेरी इमोशनल पीपल, तो जहां पे आपको इमोशनली सिक्योर नहीं फील होता वहां पे आप तकलीफ में रहोगे। लेकिन याद रखना कि इमोशनली सिक्योर होने से बहुत पहले आपका ईगो सिक्योर होना चाहिए विद समबडी जिसका भी ईगो सिक्योर हो। नंबर 2, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप किस चीज को पावर्ड समझते हैं और आप कहां पर किस हद तक निगोशिएट करने को राजी हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है, मान लीजिए, ये कहलाना कि मैं कर्नल की पत्नी हूँ, बट कर्नल साहब को 10 और काम होंगे। कर्नल साहब का सर्कल भी अलग तरीके का होगा, कर्नल साहब का जो दिनचर्या है वो भी अलग तरीके की होगी। सो आप ये नहीं कह सकती कि मुझे ये भी चाहिए और ये नहीं भी चाहिए, ऐसे नहीं संभव है। आपको कहाँ तक, किस हद तक कॉम्प्रोमाइज आपको पसंद है और किस लेवल के बाद आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसको लेकर आपको क्लियर होना चाहिए कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड that I would love to be the wife of a colonel, but at the same time I am not somebody जो कि बहुत ज्यादा पार्टीज में इन्वॉल्व हो सकती है, या फिर आई एम नॉट somebody जो कि आप ही के हिसाब से अपना दिनचर्या बना सकती है। मेरी अपनी दिनचर्या, I'll go according to that and you go according to your own दिनचर्या। ऐसे में आप क्लियर रहेंगी, और जब क्लियर रहेंगे तो फिर अपने लिए सही पार्टनर ढूंढना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड द सेम गोज फॉर बॉयज एज वेल। थर्ड एंड फाइनल थिंग, अपने आप को ही अपना सहारा बनाओ, दूसरों में अपना सहारा ढूंढने की कोशिश मत किया करो। द प्राइमरी रीजन वाई आप स्ट्रॉन्ग ईगोज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो इसलिए होते हैं बिकॉज अपना सहारा, अपनी सिक्योरिटी आप दूसरों में खोज रहे होते हैं। जब कोई दूसरा ईगो, स्ट्रॉन्ग ईगो आपके आसपास होता है, तब आपको लगता है कि आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम नो लॉन्गर वल्नरेबल। लेकिन सच ये है दैट ओनली यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। कोई दूसरा बाहर से नहीं आने वाला, कोई आपकी आरती नहीं उतारने वाला। यू आर नॉट अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस एंड देयर इज नो वाइट नाइट हु इज गोइंग टू कम टू सेव यू। इसलिए अपने आप को खुद ही बचाना सीखिए। और रिलेशनशिप में मुझे बचा लो, सेव मी, टेक केयर ऑफ मी, आई एम अ चाइल्ड, ये वाला एटीट्यूड आपको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, वरना बार बार रिलेशनशिप में आपको धोखा मिलेगा, बार बार आपका दिल टूटेगा, बार बार आपको तकलीफ होगी। और कई बार पता है क्या होता है, पैरासाइट्स में अटक जाते हैं मीन राशि वाले। दे फाइंड एब्सोल्यूट पैरासाइट्स, जो कि उनको गाली भी देंगे, उनको 10 बातें भी सुनाएंगे और उनको भला बुरा कह देंगे, और उसके बाद थोड़ा सा प्यार कर देंगे कि आजा आजा, कुछ कर देंगे थोड़ा सा। तो इन द मीन राशि पर्सन माइंड दैट इज स्ट्रेंथ, कि देखो ये ऐसा कर सकता है, मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता। और आप कंसिस्टेंटली एक नेगेटिव टॉक्सिक लूप में फंसे रहते हो, जहां से बाहर निकलना आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। So pay attention to these things and trust me, it will help you in having better relationship with everybody and it will ensure that you are secure in yourself. All right? Okay then, bye, take care.